चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज तो 8 से 9 प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 4 से 5 प्रॉपर्टीज ही। क्यों वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को भी क्वेश्चन में अप्लाई करके मैं समझाऊंगा। यहाँ पर बेसिक्स में आपको समझा देता हूँ प्रॉपर्टीज होते क्या है। देखो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा यदि उनके यानी उन डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स आपस में बदल दिए जाए, यानी इंटरचेंज कर दिए जाए, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अनचेंज रहेगा, जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। दूसरा है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then determinant value sign becomes changed। कहा जा रहा है, यदि एक डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बदल दिए जाएं, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड वन है, यदि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। कहा जा रहा है, यदि कोई भी दो रो या कॉलम एक डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल हो जाएगा, तब उन डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इट्स क्या है? प्रोनाउन है। डिटर्मिनेंट के रिपीटेशन को रोक रहा है, तो डिटर्मिनेंट हमारा नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर इट्स यूज किया। समझ गया? चलो, फोर्थ वन है टेकिंग कॉमन, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में रो हो या कॉलम हो, उसमें से कोई भी नंबर्स अगर कॉमन होगा, जैसे 3 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है? सम, यानी कोई डिटर्मिनेंट सम में है तो उसको सम में लिख सकते हैं। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, हम चाहते भी नहीं कि यहाँ पर आपको समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि ये सब सारे जितने थ्योरम्स है ना, इन प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके सारा समझाऊं। ठीक है ना? इन प्रॉपर्टीज को आपको याद भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन में अप्लाई करते करते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लेने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना? ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैं लिख रहा हूँ एक, ये है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है? ये हमारा डिटर्मिनेंट है 3:3 का। इसमें मैं आपको समझाऊंगा साइन। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए। चलिए, आपको अब नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नजर आ रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, 3:3 का डिटर्मिनेंट मैंने लिए कि दिल है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये पोजीशन फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड कॉलम में है। ये फर्स्ट रो में है, सेकेंड फर्स्ट कॉलम में है, सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट कॉलम में ही है। फर्स्ट, ये कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेकेंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन का है, ये सेकेंड पोजीशन है ना, यानी फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, सेकेंड पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, यानी फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। क्यों मैं समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। ये थर्ड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो खत्म हो गया, ये 4 नंबर लेते हैं। ये 4 जो है ना, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, यानी सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये फोर्थ नंबर है। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, यानी सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, कौन? फिफ्थ नंबर। सिक्स क्या है बताओ? सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, यानी सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, कौन सा नंबर? सिक्स्थ नंबर। देन हम लोग लिखेंगे सात। ये सात जो है ना, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, कितने नंबर? 7 नंबर। ये आठवां, थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम है,
कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? 8वें नंबर। 9वें नंबर थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? 9वें नंबर। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन के बारे में समझना है। देखो, इसका साइन अगर इवन आ जाए, क्या आ जाए? इवन, इवन आ जाए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका साइन आपस में सम करने पर, सम करने पर ऑड आ जाए, बाबू क्या आ जाए? ऑड, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो बताओ यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा बाबू? यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 2 आता है। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? 3 है, ऑड है, तो यहाँ साइन निगेटिव आएगा। ये 4 है, आपस में जोड़ने पर इवन है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। यहाँ ऑड है, निगेटिव आएगा। यहाँ इवन है, पॉजिटिव आएगा। यहाँ ऑड है, निगेटिव आएगा। यहाँ इवन है, पॉजिटिव आएगा। ऑड है, निगेटिव आएगा। ये इवन है, पॉजिटिव आएगा। तो साइन से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हमें 1 नंबर निकालना है, ये 1 नंबर, तो क्या लिखेंगे बताओ बाबू? ये वाला रो, फर्स्ट कॉलम वाइप आउट कर देना है माइंड में। क्या कर देना है? वाइप आउट कर देना है, और जो भी होगा आपको लिखना है। क्या है बच्चा? 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th पोजीशन है। साइन कौन सा होगा इसके ऊपर बताओ? ये इसके साइन ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये सेकंड नंबर लिखूंगा, और सेकंड नंबर पर साइन क्या है? निगेटिव, तो देखो मैं साइन निगेटिव लिखूंगा। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखूंगा ना, तो सेकंड नंबर पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को वाइप आउट करूंगा, यानी इसको रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो क्या बचेगा? 4, 6, 7, 9। बताओ, 4, 6, 7, 9 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 5 नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि इस पर क्या साइन? पॉजिटिव, प्लस। फिफ्थ नंबर, देन हम लोग लिखेंगे। अब इस चीज को पकड़ेंगे तो यहाँ से वाइप आउट करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या बचेगा? 4, 5, 7, 8। 4, 5, 7, 8 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो इससे हम लोग क्या सीखें? इससे हम लोग सीखें कि साइन हम लोग को पॉजिटिव कैसे लेना है, क्यों लेना है। यहाँ पर साइन निगेटिव आया, प्लस क्यों आया, यहाँ पर प्लस क्यों आया। देन हम लोग जरूरी नहीं यहाँ से ले सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर सात हम लोग लेंगे बाबू, बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर सात लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इधर जाएंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो से भी निकाल सकते, दो का साइन लेंगे तो ये रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म होगा। 5 लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म होगा। 8 लेंगे तो थर्ड रो थर्ड सेकेंड कॉलम खत्म होगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसको इवैल्यूएट करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट कैसे करते हैं, तो चलिए लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ये कर रोक देता हूँ, टाइम थोड़ा बचे, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो चलिए लेते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो चलिए करके बताते हैं। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ नंबर्स कॉमन लेने लायक होगा तो कॉमन ले लो, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। देखो, इस नंबर को किसी को जीरो कर दो, छोटा कर दो, कॉमन होता है, कॉमन ले लो। कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, तीन 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 कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लो तीन कॉमन ले ले, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फ्रॉम R1। R1 से अगर हम तीन कॉमन ले ले तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ? तीन, तीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, वन माइनस थ्री माइनस फोर, वन, नाइन, 12। आपको ध्यान देना है कि जिस चीज को हम लोग कॉमन लिए हैं ना, उसी को हम लोग कॉमन लेंगे, बाकी सेम को उतार देंगे। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये दोनों को हम लोग ऐड कर ले तो क्या ये दोनों जीरो नहीं हो जाएगा? ये जीरो नहीं हो जाएगा रो वन में या रो टू में? नहीं हो जाएगा जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जीरो। तो हम लोग किसको कर ले? इसको जीरो कर ले।
इसको 0 कर ले तो काम हो जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ? रो फर्स्ट में क्या कर लेंगे? रो फर्स्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे रो सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा यहाँ 3 तो मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ये हमारा 3 होगा, 3 नहीं 4 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये चीज सेम रहेगा, -4 1 9 12। यहाँ पर मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि रो वन को हम लोग चेंज किए हैं ना, तो रो वन को ही हम लोग चेंज किए हैं। देखो बाकी एज इट इज आपको सेम उतार देना है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से 4 ले लेते हैं, तो ठीक है ना, 3 रहने दो, 4 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये रो ये कॉलम, तो क्या बचेगा बताओ? हम्म बताओ क्या बचेगा? भारतीय 36, ये 4 है बच्चा। तो बताओ क्या होगा? -3 लिख देते हैं ठीक से। 3 रहने दो, मल्टीप्लाई में है, रहने दो। अगर हम लोग 4 बाहर ले भी ले तो क्या होगा बताओ? तो ये रो ये कॉलम, तो क्या बचेगा? -3 -4 9 12 होगा। एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, एक्स वाई एल एम हो, अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है, वैल्यूएट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। दैट्स वाई हम लोग वही यहाँ पर वही करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12 तो रहेगा ही, इस चीज को 12 3 जा 36, 9 4 जा -36 है बाबू। यहाँ पर माइनस है, ये है, -36 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर अब टेकिंग कॉमन क्यों लिए? आप ऐसा करो, इसको ही 9 बना दो, इसको ही 12 बना दो, तब इसमें एक और काम कर सकते थे। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का हर लोग का अलग अलग हो सकता है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखो रो वन को क्या टेकिंग कॉमन किया, रो वन को रो टू को ऐड किया। अगर मान लो कि मैं एग्जाम में ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो रो वन में क्या करूंगा? रो वन में ऐड कर दूंगा थर्ड आर टू से, थर्ड आर टू से। तो मान लो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ और मैं बताता हूँ। अगर मैं इसका 3 गुना करूँ और 9 में 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाता है? 12। रो सेकंड का बात कर रहा हूँ। 3 से गुना कर दूं तो 3 3 जा 9 है, -9 प्लस 9 0, 4 3 जा 12, -12 प्लस 12 0। देखो मैंने ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज हमने सेम छोड़ दिया। एक बात मैं यहाँ बता दूं, आप कहोगे कि अरे सर यहाँ से तो आप 12 लोगे, हम्म, और ये रो ये कॉलम हटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? -3 -4 9 12 होगा। आप ये जीरो क्यों नहीं ले रहे हो? ये जीरो जो होता है, ये जीरो माइनस होगा, क्योंकि जीरो ले रहे हो, ये जीरो क्यों ना ले रहे हो? देखो बाबू, अगर मैं ये जीरो लेता भी हूँ तो ये पोजीशन रखूंगा भी तो ये सारे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारे नंबर जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, कि कोई दो नंबर को किसी भी रो या कॉलम में दो को जीरो कर दो, क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, सिर्फ 12 को ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बताओ? हम्म, लिख सकते हैं 12, 12 3 जा -36, लिख सकते हैं 9 4 जा -36, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो, ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कोई जरूरत नहीं है कि जो जैसे मैंने किया और से आपको करना है। आपको दिमाग में ये चीज इनकलकेट करके रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ में मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन मैं एक बात बता दूं, टेकिंग कॉमन के बारे में मैंने थ्योरम में बताया था। टेकिंग कॉमन किसी रो या कॉलम में से ही ले सकते हैं। देखो यहाँ 9 9 9 12 था, तीन इसमें भी मल्टीपल, तीन इसमें भी मल्टीपल था, तो तीन हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर लिखना होगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 3, लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ शॉर्ट में TCF R1 लिख देता हूँ, क्योंकि हमें आपको सिखाना है, समझ गया ना कि बोर्ड में हमें बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए मूव करता हूँ और इसको पॉज करता हूँ और क्वेश्चन को लिखकर टाइम को भी सेव करता हूँ। चलिए तो सॉल्व करते हैं दिस वन क्वेश्चन, दिस
वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इस नंबर को छोटा करते हैं। क्या करते हैं, कॉलम वन में से कॉलम वन में से माइनस कर लेते हैं। नहीं छोड़ दो, कॉलम वन को रहने दो। किसी किसी दो को भी हम लोग छः कर ये कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर लो, इसी को कर लो, कॉलम वन में से माइनस कर लो कॉलम टू, कर सकते हैं। यहाँ पर वे भी तो लिख सकते हैं, कॉलम टू में से कॉलम वन माइनस कर लें। क्या होगा ना कि दो नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा बताओ, 25, 25, 265 में से 245 घटा लेंगे तो 25 आएगा। 240 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 25 में जोड़ो 5, 30, 10, 40 यानी 15 होगा। होगा, पॉजिटिव में आ रहा है। ये देखो बाबू क्या होगा, 219 है, ये 198 है, तो 198 में दो जोड़ दो तो कितना हो गया 200। 200 19 में दो जोड़ दो तो 21, हमारा ये क्या गया। देखो अब एक बात बताओ, 265 में से 240 घटाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। इसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 219 रहने दो, 198 रहने दो, 181 रहने दो। ठीक है। तो क्या हो सकता है, जब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन ले लेंगे, -1 लिखेंगे। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 से C2 से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, -1 हो जाएगा। यहाँ 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या है, 219, 198, 181। यहाँ पर थ्योरम जो है ना, थ्योरम में अप्लाई करूं तो देखो, कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, यानी इसमें दो कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो तो आना ही है, क्योंकि जीरो इसका आंसर है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे कैसे किए। देखो C1 में से हम लोग इसको माइनस कर लिए। या तो ये भी कर सकते थे हम लोग, इसको छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं C1 माइनस C2, और क्या लिखते हैं यहाँ पर C2 में C2 माइनस C3। देन हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है। यहाँ स्पेस है, चलिए करते हैं। मान लो इसमें से C1 में से C2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 25 होगा। 25 ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 21 होगा। ये हो गया। C2 में से C3 माइनस करोगे तो मान लो एक जोड़ देगा तो ये 21 होगा। ये मान लो दो जोड़ दो तो ये 27 होगा। 27 होगा, कोई दिक्कत नहीं। और 81 है ना बाबू, 9, 8, 17 यानी 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर रहे हो। चलो कॉलम ये तो सेम ही रहेगा, 219। आप एक बात ध्यान दे रहे हो, 219, 198, 181 एक बड़ा नंबर है। इस बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो हम्म, इससे इसको माइनस कर लेंगे, लेकिन 25 भी माइनस करेंगे तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसका गुना करेंगे। कितना है बताओ, 219। तो 25 से 9 मारते में गुना करोगे तो 225 होगा। होगा 225। 15 से 9 मारते में करेगा गुना तो तुम्हारा आ जाएगा। चलो 15 से 9 मारते में गुना करेगा तो 135 आएगा। 21 को 9 से गुना करेगा 189 आएगा। आएगा। चलो तो क्या ये सब चीज इसमें से माइनस कर लें गुना करके तो बन नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी थर्ड माइनस 9 टाइम्स ऑफ C1 कर सकते हैं। 25 नमा होता है 225। 225 से यदि घटाओगे तो क्या होगा, ये 25, 15, 21, 21, 27, 17,
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 225 घटाओगे तो ये -6 हो जाएगा। ये 135 है, अगर 135 आप इसमें से घटाते हो तो 35 ही घटा लो ना। 8 में से 5 जाएगा तो बताओ 3, और 9 में से 3 जाएगा 6, 63 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ, अगर 21 नंबर 189 होता है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -8 आएगा। क्या आएगा? -8 आएगा। अब इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो डायरेक्ट, इसको ले लो, देन इसको ले लो, देन इसको ले लो। +25 होगा तो ये रो, ये कॉलम वाइप आउट करोगे। देन आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे इससे मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, या तो और भी छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। इसमें और छोटा करोगे तो इसमें स्पेस की कमी है, स्पेस और कम जाएगा। आप क्या कर लो ना, किसी दो को जीरो कर लो, समझ गए। दो को किसी को किसी भी तरह से जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें स्पेस की कमी है, स्पेस रहता तो मैं बताता, लेकिन मैं आपको बता दूं उतना करने की जरूरत नहीं है। अब किसी दो रो या कॉलम को सेम कर दो, देखो ना, ये रो, ये कॉलम, ये कॉलम सेम है कि नहीं। आपको जरूरी ही नहीं कि मैंने कॉलम से लिया तो आपको कॉलम से बनाना है, आपको रो से भी बना सकते हो। जैसे मैं देखो, मैं नेक्स्ट पेज में इसी क्वेश्चन को रो से मैं सॉल्व करता हूँ। आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है ना, इसका एंड ही नहीं है। इसका एंड एक ही वो है, जितना अच्छा सा आप क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाते हो और कैलकुलेट कर पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो, एज आइडेंटिटी की तरह ये काम करता है। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। बताते हैं, कॉलम से मैं बढ़िया से सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे देख लो, C1 में से आप माइनस कर लो C1 माइनस C2, और देन क्या कर लो, C2 में से माइनस कर लो C2 माइनस C3। यानी इस कॉलम में से इस कॉलम माइनस कर लो, इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस कर लो, थर्ड कॉलम। चलो करते हैं तो क्या होगा बताओ। 265 में से 40 जाएगा, जैसा कि 25 आया था। जैसा कि 25 है तो ये 15 आया था। दो है तो ये 21 आया, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 21 आ जाएगा। ये दो जो रहा था 27 आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। ये 17 आ गया। ये 181 में से 198 में से घटा दिया 181, तो मेरा 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये एज इट इज सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 198, 181, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। क्या इस नंबर को हम लोग छोटा कर सकते हैं? इस नंबर को भी छोटा कर सकते हैं। अगर मान लो इसका डबल से इसमें माइनस कर लें। हम्म? इसका डबल से हम लोग इसका माइनस कर ले, किस दूना 42 में से 25 घटा ले। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा काम बन जाएगा। हम्म? चलो भाई, तो हम लोग करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं और करते हैं। तो क्या कर लेंगे, C1 में माइनस कर देंगे C1 माइनस 2 टाइम्स C2, और C3 में क्या कर लेते हैं, 219 माइनस करना है ना, तो इससे 210 माइनस कर लेते हैं, 270। C3 में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 10 टाइम्स ऑफ C2। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बताओ। देखो ये सब आपको माइंड में करना है, ठीक है ना। कॉलम सेकंड है, 21 दूना कितना होता है, 42 होता है। क्या होता है बाबू, 42। क्या मैं गलती कर रहा हूँ क्या? लग तो रहा है 46 आएगा ना, 46 है, 265 है, 25 है, सही तो है। नहीं सही है। आ, दो गुना क्यों लूंगा, दो दूना तो 21 दूना 42 ना हो जाएगा, रहने दो, C2 ही माइनस कर दो अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अगर 25 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, तुम ही बताओ। 4 होगा। 15 में 27 में से 15 में से 27 घटाओगे तो कितना होगा बताओ। 5 हो जाएगा, 7 5 12, -12 आएगा। आएगा -12। और 17 घटा दो 21 में से, 17 घटाओ 17 4 21 होता है, यानी +4 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो डबल मैंने किया ही नहीं, क्यों नहीं किया, देखो डबल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 बहुत बड़ा नंबर है, 25 से तो छोटा ही है। तो चलो भाई, यहाँ 2 हटा दिए, यहाँ 10 पर समझाते हैं। चलो भाई, किसको छेड़छाड़ करना है, तो C थर्ड को, C सेकंड को नहीं, सेम आईजीटी उतार देंगे। 21 27 17। देखो मैं बता दूं, डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत टफ चैप्टर होता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, एक बेसिक आइडेंटिटी पहचानते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सीख जाओगे। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो।
कहोगे तो एक बार आओ मैं दोबारा भी सॉल्व कर दूंगा, दोबारा भी और रो से मैं करके बताऊंगा। चलो भाई ये 17 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को ढंग से समझ जाओ कि अप्लाई होता कैसे है। लेकिन आप तो हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए तो मूव करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो 210 घटा लो बाबू, 210 इसमें से तो क्या बचेगा? हम्म बताओ, 9 बचेगा। अगर 270 घटा लो इसमें से तो कितना हो जाएगा बताओ? 270 घटाना 198 में, तो 198 में इसको 200 मान, 200 मानो, 2 होगा तो 72 हो जाएगा, माइनस माइनस 72 आएगा। 170 है, देखो 10 टाइम्स ऑफ C2, ये 170 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ? बताओ, 11 बचेगा, 11 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 बचेगा। अब एक बात बताओ, किसी दो रो या कॉलम को जीरो कर ले तो काम नहीं हो जाएगा? मान लो इसको हम जीरो कर दें और इसको जीरो कर दें, चाहे इसको जीरो कर दें, चाहे इसको जीरो कर दें, देखो कैसे करेंगे। अगर इसको हमको जीरो करना रहा तो क्या कर सकते हैं? हैं? इसमें से दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर जीरो आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो वन, रो वन में क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 3 टाइम्स रो वन हो गया, प्लस रो टू कर सकते हैं, तो ये तो जीरो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, रो सेकेंड में तुमको बताते हैं, रो सेकेंड में क्या कर सकते हैं, लिखेंगे रो सेकेंड प्लस 3 टाइम्स R2 कर सकते हैं कि देखो 4 3 12 ये दोनों में जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये रो तो सेम रहेगा, बाकी रो तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। चलो भाई करते हैं, समझा देते हैं। देखो तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, देखो ये जीरो हो गया, देखो 4 तिहाई 12 है, इसमें जोड़ेंगे देखो थर्ड में ये जोड़ेंगे तो जीरो। 21 तिहाई कितना होता है बताओ? 63, 63 होता है, 63 में से 27 घटा लो, अब बताओ 13 में से 7 जाएगा, 6, अब 5 में से 2 जाएगा 3, हो गया, ये 27 मैंने माइनस कर लिया। चलो ये नौतिया कितना होता है, सॉरी माइनस नहीं करना है, हम भी पागल है, जोड़ना है ना। देखो बच्चा ऐड करना है, तो 7 3 10 होता है ना, 10, 6 2 1 8 1 9, 90, 90 हो गया। नौतिया 27 कितना है बच्चा, 27, ये माइनस 72 है, तो 7 में से 2 हो जाएगा 5, और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी माइनस 55 आएगा इसका। यहाँ कितना आएगा, माइनस 55 आएगा। अब यहाँ पर भी जीरो होगा, देखो 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा जीरो, बिल्कुल जीरो होगा। हम्म? आ, बताओ 17 या 51, 51 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, 5 2 7, 78 होगा, देखो इसमें 51 जोड़ दो, 11 33, 33 जोड़ोगे तो 33 घटेगा, तो बताओ 12 में से 3 जाएगा 9, 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस 39, ये एज इट इज सेम रहेगा, ये एज इट इज सेम रहेगा। 17 11, दिक्कत क्या होता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत माइंड में कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ पर कैसे करना होता है मैं बताता हूँ, देखो R1 में थर्ड R1 की ये 12 हो गया, मैं यहीं पर ऐड कर दिया जीरो, ये 21 63 होता है, 63 यहीं पर जोड़ दूंगा, देखो मन में है नहीं तो रफ में भी अब कहीं 63 लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखो 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया, या 63 में 7 जोड़ दो, 70 20 90 हो गया, देखो 90, ये 90 है। देखो 9 या 27, 27 बाबू इसमें से घटाना है, तो बताओ 27 घटाओगे तो क्या होगा, 27 मत घटाओ, तुम घटा लो 70, 20 घटा लो तो क्या बचेगा बताओ, 52, माइनस 52। अब 52 में से ये शायद हमको लगता है गलती है क्या, 7 में से, सॉरी ये मैं गलती घटा दिया, देखो इसमें से 27 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, ये 6 बचेगा, 6 में से मैं बता दूं शायद सही है, ये माइनस 72 है, 72 में से 27 घटाना है, 72 है, तो 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 45 होगा बाबू, यहाँ 45 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 45 होना चाहिए, देखो मैं नहीं लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ 45, माइनस 45। अब देखो ना 72 में से 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो रो सेकंड में क्या कर रहा हूँ, रो सेकंड में जोड़ रहा हूँ थर्ड R2, आप कहोगे सर घटा क्यों रहे हो? ये माइनस साइन है बाबू, माइनस 72 में ऐड करोगे, माइनस 72 में ऐड करोगे 27, तो ये आपस में घटेगा ही ना। चलो
यहाँ पर मैं समझा दूं, देखो रो सेकेंड है, रो सेकेंड में क्या हो रहा है, रो सेकेंड में ऐड हो रहा है थर्ड आर टू से। थर्ड आर टू नहीं है, आर थर्ड है, गलती लिखा हुआ है, आर थर्ड है, आर थर्ड है। देखो मैं बताता हूँ, तो मैं लिखूंगा आर टू, फोर थ्री जा 12, माइनस 12 प्लस 12 जीरो। 17 के 51 में 51 और 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 78। देखो 51 में 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 2 7 78। देखो ये -72 है, ये -72 है, 11 33, 33 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 में से 3 जाएगा 9, 6 में से 3 जाएगा 3, -13। ठीक है, हमको लगता है शायद यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं क्या। नहीं ठीक है, ये 4 है ना, देख लेता हूँ कितना है बाबू। ना सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। 4 है, 210 है ना, 210 है, 9 है। मैं थोड़ा सा रॉन्ग लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लगता है, 210 है ना बाबू। 210 में 210 है, सी थर्ड में से 210 घटाओगे तो आएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्या करना, अब इस 4 को लेना है। देखो 4 किस रो पर है, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर इवन है। जैसे 4 लोग हैं तो इसको और इसको, इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे, 90 इंटू -39 माइनस माइनस प्लस 45 गुना 78, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, आपस में इसको कैलकुलेशन करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेशन करोगे जीरो आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत लेंथी, बहुत टाइम लगा। देखो आपको समझाना था कि ये चीजें होते कैसे हैं, कैसे रो वन में थर्ड रो थर्ड आर वन कर दिए हैं, रो थर्ड में थर्ड आर थ्री कर दिया, थर्ड आर थ्री, क्यों इन दोनों को जीरो किया। मैं ये दोनों को जीरो किया ना, मैं इन दोनों को भी जीरो कर सकता हूँ, ये इन दोनों को देखो मैं करके बताता हूँ। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, 4 - 12, 4 21 27 17 9 -72 11, है ना। देखो इसको जीरो किया ना, मैं ये दोनों को जीरो करके दिखाता हूँ कैसे, तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलो भाई ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, -12 है तो -12 में हम क्या कर सकते हैं, रोज सेकेंड को चेंज करेंगे। रोज सेकेंड में हम लिखेंगे रोज सेकेंड प्लस 3 टाइम्स रो वन, लिख सकते हैं, तो ये तो जीरो हो गया। अब इसको जीरो करना है तो लिखेंगे रो थर्ड रो थर्ड रो सेकेंड तो चेंज हो गया ना, माइनस माइनस रो वन, कर सकते हैं। देखो 4 में से 4 जाएगा, ये जीरो, रो थर्ड चेंज। देखो मैं करके दिखाता हूँ, अगर मान लो रो सेकेंड में है, थर्ड टाइम करेंगे तो ये तो हमारा ऊपर सेम रहेगा, 4 21 9 सेम है। देखो इसको थर्ड टाइम कर रहे हैं, रो वन को थर्ड टाइम कर रहे हैं, ये 12 है, ऐड करेंगे तो ये तो जीरो। ये थर्ड टाइम कर रहे हैं, 63, 63 में 27 ऐड करेंगे, 90, 9 3 जा 27, 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा। बताओ 12 में से 7 जाएगा 5, 5 6 में से 2 जाएगा 4, -45 ऐड कर दिया। अब देखो इसको मैं जीरो करता हूँ, यानी ये चीज मैं घटा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा जीरो, यानी 21 घटा लूंगा 17 में से, 17 में से हम लोग 21 घटा लेंगे तो -4 आएगा, आएगा बिल्कुल। 9 घटा लोगे 11 में से, 9 2 11 होता है, 2 बचेगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करो, इस 4 को ले लो, ये रो ये कॉलम, देखो इससे गुना करोगे 180 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा। अब 45 चौका कितना होता है, 180 होता है। तो मेरा बताने का जरिया था कि आपको समझाना है, यहाँ पर टाइम लगेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ समझना है डिटर्मिनेंट क्या चीज है। समझ गया कि नहीं समझ गया। जैसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जाता है, ना कि प्रॉपर्टीज को याद करना है। ज्यादातर प्रॉब्लम होता है कि शिक्षक इसमें बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टीज याद कर लो, प्रॉपर्टीज याद करो।
लेकिन प्रॉपर्टीज याद करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया एक बार मैं, जैसे मैंने पीछे लिखा, अभी पूरा प्रॉपर्टीज नहीं लिखा, 4 ही लिखा है, बाकी रेस्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कॉमन ले रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दो रो कॉलम होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा कोई दो रो या कॉलम, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा समझाना था। तो ये आपका बेसिस क्लास है। बेसिस क्लास है तो मैं एक और क्वेश्चन में लूंगा, ठीक है ना, मैं ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पार्ट वाइज करके मैं बनाऊंगा लेक्चर को और मैं अपलोड करते जाऊंगा, ताकि आपको लिए सहूलियत होगा। तो चलिए मूव करते हैं। देखा कि नहीं यहाँ पर आपने, हम्म? यहाँ पर मैंने इन दोनों को जीरो किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को जीरो कर दिया। कोई जरूरी नहीं है, आप इसको इसको भी जीरो कर सकते हो, इसको इसको भी जीरो कर सकते हो, इसको इसको भी जीरो कर सकते हो। मान लो इसको मैंने जीरो किया, कहाँ किया, यहाँ। तो देखो कॉलम को जीरो किया, ये दो को जीरो, कोई एक कॉलम या कोई रो में दो को जीरो कर सकते हैं। अब कहोगे सर इसको क्यों नहीं किया, कर सकते हैं बाबू। देखो इसमें 17 में 21 से गुना करना होगा तब माइनस करना होगा इसमें से, समझ गया ना। फिर ये बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, ये छोटा नंबर है, ये चीज आपको देखते रहना है, समझ गया ना, सॉल्व करते समय। तो यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो क्या करना है ना, जैसे मान लो ना कि ए है वेरिएबल, ए बी सी हमारा तीन वेरिएबल है, इनको जो है ना वाइप आउट करना है, कैसे, माइनस करना है। क्या हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग कोई दो को जीरो कर लें, इसको या इसको जीरो कर लें, हाँ कर सकते हैं। यानी इसमें से टू ए माइनस कर लें, ये जीरो हो जाएगा, थ्री ए माइनस कर लेते जीरो हो जाएगा। ऐसे देखो, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, रो सेकेंड में से माइनस कर लें टू टाइम्स ऑफ रो वन, यानी अब ये टू ए से टू ए जीरो। रो थर्ड में क्या कर सकते हैं बताओ, रो थर्ड में हम लोग कर सकते हैं रो थर्ड माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन कर सकते हैं, बिल्कुल। ताकि देखो थ्री ए इसमें से जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलो भाई करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। देखो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो किसी दो को जीरो कर लेंगे, किसी रो या कॉलम को, मैं इसको भी जीरो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये दो सेम रहता तो, हाँ भाई अगर ये छह रहता तो यहाँ भी छह से गुना करते हैं, कॉलम वन में कर लेते हैं। चलो रो से मैं करके बता रहा हूँ। चलो तो मैं क्या करूंगा, रो टू और रो थर्ड को चेंज कर रहे हैं ना, देखो सेकंड और थर्ड को, तो फर्स्ट को तो सेम उतार के छोड़ देंगे, ए है, ए प्लस बी है ए प्लस बी प्लस सी है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे दो से गुना करोगे, टू ए से टू ए घटाओगे जीरो। अगर टू ए घटाओगे थ्री ए में से सिर्फ ए बचेगा, टू भी घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए बचा। देखो कैसे हुआ, अगर टू ए से फोर ए में से घटाओगे तो टू ए बचेगा, अगर टू बी में से थ्री बी में से टू बी घटाओगे तो सिर्फ बी बचेगा, बचेगा। और टू सी में से टू सी घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई ये लिख दिया। अब ये भी तो जीरो हो जाएगा, देखो थ्री ए घटाओगे थ्री ए तो क्या हो जाएगा, जीरो, कोनो दिक्कत नहीं। थ्री ए सिक्स ए में से थ्री ए घटाओगे तो क्या बचेगा बाबू, थ्री। और थ्री भी घटाओगे तो ये तो हम तुम्हारा जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दस ए में से तीन ए घटाओगे तो क्या बचेगा बाबू, सेवन ए बचेगा, बचेगा। और छह बी है, और तीन बी घटाओगे तो क्या बचेगा, तीन बी बचेगा, बचेगा, है ना। यहाँ तीन सी है, और तीन सी में से तीन सी घटाओगे तो सी हमारा गायब हो जाएगा। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। हम्म, इसको और छोटा करना चाहते हो करो, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट करो। क्या, देखो मैं बताता हूँ, ये लो, ये रो, ये कॉलम, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा जीरो। मैं जीरो करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको एक स्टेप और करूंगा, पहले जीरो करके दिखा देता हूँ। ये ले लूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म। इससे ये मल्टीप्लाई करोगे पूरा में, करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये सेवन ए स्क्वायर हो जाएगा, थ्री ए भी हो जाएगा, माइनस इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, सिक्स ए स्क्वायर, होने दिक्कत। थ्री ए बी से थ्री ए बी हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया।
क्या हम लोग 3ab से 3ab कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये साइन नहीं देना चाहिए था, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। इंटू 7a² में से 6a² घटाओगे तो क्या बचेगा? a²। तो क्या हो गया हमारा? a³ हो गया। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप किन्हीं बच्चा को देखोगे कि एक स्टॉप और करना है तो कर सकते हो। देखो, इस कॉलम वन में से कॉलम टू में से कॉलम वन माइनस कर सकते हो, तो ए भी तुम्हारा गायब हो जाएगा, यहाँ से ए गायब हो जाएगा, यहाँ से थ्री ए गायब हो जाएगा। फिर भी आंसर तो तुम्हारा वही आना है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो। जैसे मान लो कॉलम थर्ड में से माइनस कर लेंगे कॉलम वन, तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो ए, ये तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। दिस इज द आंसर, प्रूफ हो चुका है। मैं प्रूफ करना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्सपेरिमेंट करो। अब समझो क्वेश्चन को। जीरो जीरो, चलो कॉलम थर्ड को चेंज करना है ना, तो कॉलम सेकंड भी सेम रहेगा, ए प्लस बी, ए थ्री ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस कर लो बाबू, ये कॉलम सेकंड माइनस कर लो कॉलम थर्ड में से। देखो यहाँ लिखा है कॉलम थर्ड में से कॉलम, ए बी से ए भी कैंसिल, बचा क्या? सी। ए से ए कैंसिल, क्या बचा? ए प्लस बी। थ्री ए से थ्री कैंसिल, यानी 6a प्लस थ्री बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी आप करोगे तो तुम्हारा ए क्यू ही आंसर आएगा। चलो भाई ये कर लेते हैं, लिख देते, नहीं तो बच्चा डाउट में आ जाएगा। ये रो है, ये कॉलम है, तो क्या है बताओ? ए है, ए प्लस बी है, ये थ्री है, ये 6a प्लस थ्री बी है। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए तो रहेगा ही ए इंटू 6a प्लस थ्री बी, माइनस इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा? थ्री है, ए प्लस बी होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर किया क्या ना, हमने डायरेक्ट गुना कर लिया। देखो इससे इसको गुना कर दिया, माइनस कर दिए इससे इसको गुना करके। ये चीजें हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये ए, ए टू ए प्लस बी, थ्री ए, सेवन ए प्लस थ्री बी। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने इसको डायरेक्ट गुना कर दिया था, देखो यहाँ पर माइनस कर दिया इससे गुना करके। देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, स्टार्टिंग क्लास से तो मैं सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 6a² 3ab हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है? 3a है प्लस ए प्लस बी है, 3a है बाबू ए प्लस, ठीक से यहाँ लिख देता हूँ, 3a है, ए प्लस बी है। तो बताओ क्या हो जाएगा बताओ? -3a², अब माइनस, सॉरी माइनस 3ab। क्या 3ab से 3ab कैंसिल नहीं हो गया? हम्म लेकिन यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 6a है, 6a² है, 3ab है, 3a² है। तो आपको मैं, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ कुछ मिस्टेक किया हूँ, मैं देख लेता हूँ। क्या मैंने माइनस किया? इसमें से ए बी माइनस किया, कैंसिल, ए माइनस किया तो ए प्लस बी। गलत क्यों नहीं होगा? देखो बाबू, 3a है, 7a में से 3a घटाएंगे तो 4a ना होगा। ये 4a है, ये 4a है। नहीं सॉरी, यहाँ 4a है, ये रो ये कॉलम ये 3a है। समझ गया कि नहीं? चलो मैं डायरेक्ट गुना करके बताता हूँ। अगर इसमें गुना करो, ये इसमें गुना करो, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 4a² होगा प्लस 3ab होगा, होगा। इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? -3a² माइनस 3ab होगा, होगा कि नहीं? 3ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 3a घटाओगे तो क्या बचेगा? a² बचेगा, जो कि बाहर में a ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? a से a गुना होगा तो a क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो क्वेश्चन को आपको समझिए करना क्या है। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ताकि मैं और भी ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी ला सकूं। चलिए तो मूव करता हूँ। तो ये क्वेश्चन रहा, आप समझ जाइएगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो सारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते रहेंगे। बेसिक्स आपको ये सीखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें रहता तो काम नहीं हो जाता? मान लो इसमें जेड नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें वाई नहीं है। अगर ये तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाता, कॉमन ले लेते, तो क्या फर्स्ट रो थर्ड रो सेम नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ बाबू?
यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो वन प्लस रो टू लिख सकते हैं, तो क्या होगा बताओ। हम्म, हमारा होगा, मैं लिख देता हूँ। होगा, मैं बता दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। ये जेड तो रहेगा ही, एक्स तो रहेगा ही, वाई तो रहेगा ही, ये वन है, वन है, वन है। देखो, ये रो वन में हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, यहाँ लिखना होता है, लिख देते हैं, स्पेस की कमी नहीं है अभी। टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो वन, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ, वन वन वन, ये क्या होगा, जेड एक्स वाई, वन वन एक्स है, सॉरी, वन, क्या कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया रो वन में से। देखिए, आपको समझ में आया, स्टार्टिंग में हमने नहीं लिखा था प्रॉपर्टीज में, सिर्फ टेकिंग कॉमन लिख दिया था। टेकिंग कॉमन से आपको समझ में आएगा, कोई भी रो या कॉलम में नंबर सेम होगा, चाहे कोई भी डाटा सेम होगा या मल्टीपल होगा, तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से। देखो, रो वन से मैंने लिया लिया, तो यहाँ आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इसको मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो आना ही है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज देयर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज सेम, सो दिस दिस डिटर्मिनेंट बिकम जीरो, अब ऐसे लिख सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया, या तो आप ऐसे कर लीजिए, रो वन में से रो टू माइनस कर लीजिए, तो ये में से ये जाएगा जीरो, ये में से ये जाएगा जीरो, ये में से ये जाएगा जीरो, हो गया डिटरमिनेंट। देखो, जीरो जीरो जीरो, जेड एक्स वाई वन वन वन। चलिए, तो हम लोग मूव करते हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं था, बस हमको समझाना था कि कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। टेकिंग कॉमन लेना है, कोई दो रो या कॉलम कब सेम होता है तो जीरो होता है। देखो, सेम हो गया, दो रो हो गया। हम्म, आपका दिमाग यहाँ काम करना चाहिए, किसी में से किसी से घटा सकते हैं। देखो, मैं अगर अपना, मैं स्टूडेंट हूँ, मान लो टीचर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ सोचा क्या इसमें से घट सकता है, जेड है ही नहीं, जेड घटा सकते हैं, एक्स घटा सकते हैं तो नहीं घटा सकते हैं, क्या ये वाई घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, क्या एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, दोनों तीनों तो सेम भी नहीं है, कॉमन ले ले, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ जेड नहीं है, सॉरी एक्स नहीं है, यहाँ वाई जेड है लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ जेड एक्स है लेकिन वाई नहीं है। दिक्कत क्या आ रहा है कि अगर ये सभी चीज रहता तो हम लोग कॉमन ले लेते, तो क्या कर लिया हम लोग, सभी चीज बना दिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड 2002 का आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, मैंने ये वर्ड नहीं लिखा, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रूव करना है एक्स क्यूब के बराबर। चलो भाई करते हैं। क्या देखो, किसी दो को मैं जीरो कर सकता हूँ, देखो एक्स प्लस वाई को इसमें से घटा लूँ तो जीरो होगा नहीं, अगर पांच यहाँ भी रहता, पांच यहाँ भी रहता, तब 500 गुना करते हैं, जीरो कर लेते हैं। यहाँ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ कर सकते हैं जीरो। देखो, अगर ये दो गुना कर दो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये दो गुना कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। ये चीज आपको देखना है। देखो बच्चा, अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दिखा देता हूँ, रो थर्ड में क्या कर सकते हैं, रो थर्ड माइनस रो टू कितना टाइम्स, टू टाइम्स। देखो, पांच दूना दस एक्स, चार दूना एट वाई हो गया, ये चार दूना एट एक्स हो गया, पता चले ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब इस चीज को ही लेकर सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट एक्स क्यूब के बराबर आना ही आना है, समझ गया ना। तो चलो हम लोग करते हैं, तो चलो करेंगे तो क्या होगा, चलो बताते हैं। तो यहाँ स्पेस का यूज कर लेता हूँ, स्पेस बर्बाद नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कर लेते हैं हम लोग यूज स्पेस को। क्या करेंगे बाबू, ये सेम रहेगा, रो थर्ड को चेंज कर रहा हूँ तो रो वन सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रो सेम रखेंगे। 5x + 4y, 4x 2x लिख दिया। चलो, इसमें दो से गुना करें, 10x, 10x में 10x जीरो, 8y में से 8y जीरो, ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जीरो तो हो ही गया। टू टू जा 4x है बाबू, ये 4x है। अब 4x में से देखो, मान लो टू टू जा कितना है, ये 3x है, माइनस,
R2 में टू टू जा कितना हो जाएगा 4x, ये -x आएगा। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लो सॉल्व हो गया। हम्म, आप ये काम और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो और भी छोटा कर सकते हो, कैसे देखो, इस चीज को इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इस रो को मैं लूंगा, इस रो को लूंगा, इस कॉलम को लूंगा, तो इसको जीरो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एटलीस्ट हमें ये तो करना ही होगा। तो चलो हम लोग करते हैं, लिखेंगे -6। साइन क्या होगा, देखो बच्चा थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, थर्ड थर्ड 6 हो गया, 6 इवन है, तो साइन यहाँ पॉजिटिव है, ये माइनस ऑलरेडी है, इसका वैल्यू है तो रहेगा। चलो भाई लिख लेते हैं, ये रो, ये कॉलम, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स 5x प्लस 4y, 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो नियम जानते हैं उस नियम से सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 4x लिखें, माइनस 5x प्लस 4y इंटू एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कोई गलती कर रहे हैं, नहीं, चेक कर लेते हैं, ये रो है, ये कॉलम है, एक्स प्लस वाई है, 4x है, एक्स है, 5x है, 4y, चलो कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 4x से गुना करोगे तो 4x², 4x से गुना करोगे तो 16x होगा, माइनस 5x² माइनस प्लस 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 4y। लेकिन एक बात ध्यान दे रहे हो, ये रो है, ये कॉलम है, यहाँ वेरिएबल तो है ही नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत है। ये रो, ये कॉलम, कुछ मिस्टेक हम लोग किए क्या, बहुत बड़ा मिस्टेक किए हैं। नहीं भाई सही है, वाई है ना ये, देखो बाबू इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग वाई है ये, कैसे कैसे कर रहे हैं, ये वाई है तो 4xy होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, -5x², ये क्या हो जाएगा, -4xy हो जाएगा। देन कैलकुलेट करोगे तो ये से ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -x तो है ही, ये -x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x³ हो जाएगा। देखो हमसे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ लिख क्या रहे थे, थोड़ा सा x लिख दिए थे, है ना, तो इस तरह से गलत हो रहा था, हमारा 4 लिख लिए थे, नहीं, ये x प्लस वाई है। आपको इसे करना क्या है, एग्जाम में कैसे करना मैं बता दूं, प्रैक्टिस कर लेना है, सीधे 4x से गुना करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 4x² 4xy हो जाएगा, सीधा माइनस कर दो, 5x से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, -5x² माइनस 4xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देन आप इससे कैंसिल कर लो, इससे माइनस करोगे तो -x तो है ही, ये -x² है, माइनस गुना करोगे तो माइनस से माइनस प्लस ये x, इतना झंझट आपको पालना नहीं है, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही कर लो, ये रो है, ये गया रो, ये गया कॉलम, सीधा गुना कर लो, क्या कर लो, 4x² गुना कर लिया, 4x² प्लस 4xy गुना कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे गुना कर दिया, देन आप इससे गुना कर लो, -5x² और -4xy, देन इससे कैंसिल, इतना लिखने का टेंशन नहीं लेना है, टाइम कम होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पेपर कॉपी को भर सकते हो स्वतंत्र रूप से। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बाबू यहाँ पर से हम लोग ए रो वन से कॉमन ले लेंगे। देखो एक बात बताता हूँ, देखो आप एक बात समझो, जीरो यहाँ लिखा हुआ है, तो जीरो का अगर कुछ भी लिख दोगे तो कोई मतलब होगा, मान लो ए लिख दो, बी लिख दो, या आप सी लिख दो, या कुछ भी लिख दो, कोई फर्क है, तो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा है, जीरो ही होगा, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी जीरो ही होगा, जीरो कॉमा सी जीरो ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कॉमन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए, ए इसमें भी, ए इसमें, और ए इसमें नहीं, ए इसमें आपको मान के चलना है कि जीरो के साथ ए है, अगर मान लो कि जीरो के साथ ए भी लिख दोगे तो जीरो ही होगा, देख लो, जीरो के साथ में ए भी लिख दो तो क्या होगा, जीरो होगा, तो मान लो ए भी है, जीरो के साथ हर एक चीज है, समझ गया क्यों, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी होता है वो जीरो होता है। चलो भाई, रो वन से ए कॉमन ले लिया, क्या यहाँ से कुछ और कॉमन ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, देखो बी ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन ए बी सी,
फ्रॉम R1, R2 एंड R3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ कुछ नहीं है तो ए छुपा हुआ है बाबू, यहाँ ए छुपा हुआ है, यहाँ बी छुपा हुआ है, यहाँ सी छुपा हुआ है। ऐसे एग्जाम में आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? जो एग्जामिनर होंगे समझदार, वो आपका गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या लिख सकता हूँ? 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ क्या कॉमन लिया? बी, तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर 0 सी लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन लिया है? सी कॉमन लिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं। हमने क्या बताया? किसी रो या कॉलम में दो को जीरो करना है। देखो यहाँ भी एक जीरो है, तो इसको भी जीरो हम लोग कर सकते हैं इससे घटाकर। देखो यहाँ भी जीरो है, तो इसको भी जीरो हम लोग कर सकते हैं। आप किसी को भी जीरो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना? आप इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो चलो मैं करता हूँ किसको जीरो, मैं क्या करता हूँ ना, इसको जीरो कर लेता हूँ, इसको देन बी ले लूंगा, तो क्या लिखूंगा? रो फर्स्ट रो फर्स्ट माइनस 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 रो सेकेंड लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी सी तो है ही, लिख देता हूँ 0। रो फर्स्ट को चेंज कर रहा हूँ ना, तो रो सेकेंड को रहने देता हूँ, तो क्या माइनस कर रहा हूँ? ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो फिर ये जीरो खत्म हो जाएगा ना। हम्म, मैं समझाता हूँ कैसे करना है, तो आपको माइंड में भी करना है। मान लो इसको माइनस कर लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं ना रहेगा। हम्म, इसको भी जीरो नहीं कर सकता, क्या कॉलम से कर सकता हूँ? कॉलम से, अब मान लो इससे इसको भी जीरो कर लूं, हाँ एक काम कर सकता हूँ, इसको जीरो कर लेता हूँ, इसको अगर इसमें से घटा लूं, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यही ना बचेगा। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, इसको जीरो कर लेता हूँ, रो सेकेंड को, तो क्या लिखूंगा? रो सेकेंड माइनस रो थर्ड लिख सकता हूँ बाबू, तो क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? ये तो हमारा जीरो रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको हम कट कर देता हूँ, स्पेस इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, काफी है। चाहे यहीं से मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ए बी सी, ए बी सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। रो सेकेंड को चेंज कर रहा हूँ, तो रो फर्स्ट और रो थर्ड को नो चेंज, एज इट इज उतार देंगे, 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे बाबू, 0 होगा, होगा। कहाँ लिखा हूँ? सॉरी, रो सेकेंड, मैं ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर। रो सेकेंड, रो सेकेंड में से रो थर्ड माइनस कर रहे हैं, देखो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, 0 हो गया, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है, सी स्क्वायर में से 0 घटा रहे हैं बाबू, सी स्क्वायर ही रहे, हो गया ना? रो सेकेंड को ही चेंज किया है, तो रो थर्ड तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप इसको ले लो, कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपस में जोड़ोगे तो 4 होता है, 4 का क्या होता है? इवन होता है। तो लिखोगे यहाँ पर ए बी सी और मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको हटाओगे वाइप आउट करोगे, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर, इसको माइनस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है बाबू, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? यहाँ तो 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। देख लेता हूँ, हो सकता है मिस्टेक। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ क्या होता है, इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, गलती क्या कर रहा हूँ? कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। क्या है ना कि ये ए स्क्वायर मैंने छोड़ दिया था, देखो मैं बताता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सभी को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 ए क्यूब बी क्यूब
सी क्यूब। देखो अब बात समझो, ये क्या होता है, ए बी सी तो है ही, ये ए स्क्वायर तो रहेगा, ये रो ये कॉलम हट जाएगा, ये रो ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर माइनस माइनस बीसी, माइनस माइनस प्लस बीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो पता क्या चलेगा कि ए से एक गुना करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ये बीसी तो है ही, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टू ए क्यूब, बी में बी स्क्वायर से गुना करोगे बी क्यूब, सी स्क्वायर में सी से गुना करोगे सी क्यूब। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी लाइन कट गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लाइट का इश्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइट काफी पर्याप्त है। ये सीबीएसई बोर्ड 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ, मूव करता हूँ कि एक दो और क्वेश्चन मैं कर दूं, ताकि यहीं पर एंड करूंगा क्लास को, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन को मैं डन करूंगा। तो चलिए देखता हूँ, ट्राई करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइंड में आपको सिर्फ ये रखना है ना कि बाबू देखो, किसी दो रो या कॉलम में दो जीरो कर देना है। देखो इसलिए जीरो कर दें, ये है, अगर जीरो से लेंगे तो सारे जीरो हो जाएगा। देखो ये रो ये कॉलम, आखिर जीरो से मल्टीप्लाई होना है ना, जिस प्रकार से ए स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, क्या नहीं, ए स्क्वायर से अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते तो सारे जीरो हो जाते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, नहीं तो मैं रहने देता हूँ। बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कोशिश करूंगा। लाइन कटा हुआ है, थोड़ा लाइट में देख सकते हो, नीचे आपका परछाई बन रहा है, ब्लैक ब्लैक देख सकते हो नीचे। तो थोड़ा मैं पेन से लिखूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे तो इशू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं यहीं पर क्लास को एंड कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में शूट करूंगा ना, तो रेस्ट और भी क्वेश्चन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इसका 4 से 5 लेक्चर बनाऊंगा, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, जिसमें प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ ही आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज याद क्यों करता है इंसान, देखो इसलिए याद करता है ताकि क्वेश्चन बना पाए। अगर वो बच्चा प्रॉपर्टीज याद कर ले, विद्यार्थी या स्टूडेंट, क्वेश्चन बने ही नहीं, तो प्रॉपर्टीज याद करने का क्या फायदा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेंगे, मुझे भी याद नहीं, नहीं आपको याद है, लेकिन मैं अब बता दूं, जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज होता क्या है। जैसे आपको यहाँ याद हो चुका होगा कि कोई दो रो सेम हो गया तो जीरो, किसी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम में से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, बेसिक के साथ हायर लेवल तक क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो मैं यहाँ, ये काफी अच्छा लेक्चर है, तो मैं यहीं पर रहने देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं शूट करूंगा। चलिए धन्यवाद, यहीं पर हम क्वेश्चन एंड करते हैं क्लास को।